गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिस समय गोवर्धन पर्वत को उठाया कृष्ण ने, तो कृष्ण के शरीर से श्रम बिंदु प्रवाहित हो रहे हैं परिश्रम के कारण। तो माथे से पसीने बह रहे हैं, शरीर का अंग अंग पसीना निकल रहा अंग से। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो जितने भी वयोवृद्ध जन हैं, सखा हैं, सब कन्हैया को देखते हैं। अरे देखो तो सही, कन्हैया ने इतना श्रम किया है, कन्हैया को भूख लग गई होगी, कन्हैया को नींद आ रही होगी। तो सब कन्हैया को कहते हैं कि लाला नेक देर के लिए तो विश्राम ले ले, हम उठा लेंगे। कन्हैया कहते हैं अच्छा लो, उठाओ तुम लोग थोड़ी देर, हम विश्राम पाएं। जैसी उंगली नीचे करते हैं सोई पर्वत डगमगाने लगता है। तो सब कहते हैं ना कन्हैया तू ही उठाए रख, हमारे बस की ना है। तो उस समय जितने भी भोले भाले ब्रजवासी हैं सब छड़ी लगाते हैं, कोई कुछ न कुछ सहारा देते हैं। किसी ने पूछा कि कैसे तुमने इस पर्वत को उठाया, तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन ते बल बढ़्यो। अरे ब्रजवासियों का इतना माखन खाया तो कब काम आता, तुम लोगों ने जो माखन खिलाया था ना, आज ये माखन काम आ गया। कछु माखन ते बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधो जी की, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कुछ तो माखन का बल रहा, ब्रज में माखन खाया, और कुछ गोप ग्वालों ने सहायता कर दी अपनी अपनी छड़ी लगा करके। और कछु राधे जू की कृपा सो मैंने गोवर्धन लीनो उठाए। तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, राधे जू की कृपा सो, श्री किशोरी जी की कृपा सो मैंने या गोवर्धन को 7 दिना तक उठाए रखो अपनी बाम हस्त पर। तो कृष्ण को बल मिला तो श्री किशोरी जी की कृपा से। कैसे? तो कृष्ण जिस समय पर्वत उठा रहे थे सबको बड़ी चिंता हो गई, और सब ने कहा कि भैया कन्हैया थक गए हैं, कुछ बल मिल जाए। तो बड़े बूढ़े जनन को चिंता है गई, अब कहा करो जाए। तो इनमें ते एक बड़ो बूढ़ो सूझो बूढ़ो, वो सब ब्रजवासिन ते कहे कि या को बल तो राधा रानी है, तो राधा रानी को या की दृष्टि के सन्मुख बैठा दो, सोई बल मिल जाएगा। तो राधा रानी को बुलाया गया, क्योंकि सब ब्रजवासी एक ही छत्र के नीचे आए। तो वृषभानु के नज़दीक में, कीर्ति किशोरी के नज़दीक में एक सज्जन गए, बोले कि आपकी अगर आज्ञा हो तो लाली को ले जाएं, कृष्ण के सन्मुख उनको बिठाया जाए, क्योंकि वो उनकी आराधिका हैं, तो उनका बल मिलेगा, तो ये इनको परिश्रम नहीं होगा। तो श्री किशोरी जी को सन्मुख लाया गया, आसन दिया गया। जैसे किशोरी जी सन्मुख बैठी हैं, किशोरी जी की दृष्टि पड़ी है कन्हैया को, तो किशोरी जी की दृष्टि से जो बल मिला है ठाकुर जी को, उस बल पर ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन नाथ को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने वाम हस्त पर धारण किया। अर्थात भगवान कृष्ण का बल है श्री राधा रानी, श्री श्यामा जी, इसीलिए कहते हैं ना राधे कृष्ण। वैसे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण की महिमा का जो वर्णन किया गया है, उसमें राधा और कृष्ण को अभिन्न कहा गया, ये भिन्न नहीं है, ये एक ही है। जैसे जल में जो बुदबुदा उड़ता है वो जल से अलग नहीं है, जल ही है। जैसे जल में फैन उड़ता है वो जल से अलग नहीं है, जैसे जल की जो तरंग है वो जल से अलग नहीं है, ठीक इसी प्रकार से श्री श्याम सुंदर जी ही श्री राधा रानी के रूप में विभक्त हुए हैं। श्री श्याम सुंदर जी का जो प्रेम है ना, ये प्रेम ही राधा रानी का स्वरूप बना है। जैसे शक्तिमान बोलते हैं ना, तो शक्तिमान की शक्ति, जैसे बिना शक्ति के शक्तिमान की महिमा नहीं है, ठीक इसी प्रकार से ठाकुर जी हैं शक्तिमान, और उनकी शक्ति कौन है? आराधिका श्री राधा रानी। राधा राधा जब बोलते हैं तो राधा का नाम जपते हुए जब आप तीव्र गति से जब कहने लगेंगे तो राधा 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 करते करते आधार आधार बन जाता है। तो कृष्ण का आधार है राधा। इस प्रकार भगवान कृष्ण यदि किसी के वश में होते हैं
तो श्री राधा रानी जी की कृपा से होते हैं। इसलिए वृंदावन में जब भी आप दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ किसी को कृष्ण कहते हुए नहीं सुनेंगे। जय श्री कृष्ण कहने वाले बहुत कम मिलेंगे। सब क्या क्या कहेंगे? राधे 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 कहेंगे। कोई भी बात होगी, राधे, ऐसी बात क्यों कही आपने? अरे राधे कछु खाए लो, अरे राधे नेक आराम कर लो, अरे राधे कहाँ ते आ रहे हो, अरे राधे कहाँ जा रहे हो। तो राधे शब्द का प्रयोग, राधे नाम का उच्चारण बिना राधा रानी के वहां कृष्ण की महिमा नहीं है। इसीलिए भी उपासकों ने भी श्री किशोर जी के चरणों का आश्रय लिया, सो ही कृष्ण को प्राप्त किया है। कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री किशोर जी के चरणारविंद का आश्रय लेना आवश्यक है। ये आचार्य हैं, ये प्रेम के आचार्य हैं, और इनके अधीन में अष्ट सखियां हैं। पहले अष्ट सखियों की आराधना, अष्ट सखियों की अनुमति मिलेगी तो श्री राधिका जी की कृपा होगी, और राधिका जी की कृपा होगी, श्री किशोरी जी की कृपा होगी, सो ही कृष्ण रस की प्राप्ति होगी, सो ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। तो श्री किशोरी जी की जो अष्ट सखियां, ये सखियां कौन हैं? तो शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया कि ये भी आचार्य हैं, ये भी आचार्य हैं। अर्थात हम किसी महत्व पुरुष के चरणों का आश्रय लेते हैं ना, संत जनों के चरणों का आश्रय लेते हैं, गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेते हैं। ये किशोरी जी की एक प्रकार से ये सखियां हैं, ये इनके अनुगामी हैं। तो इनके चरणों का अनुगमन करने से जब इनकी कृपा प्राप्त होती है, आचार्य चरण की जब कृपा प्राप्त होती है, तब आचार्य चरण उसको योग्य बना के श्री किशोरी जी के आगे उसको अग्रसरित करते हैं। किशोरी जी के आगे जब उसको अग्रसरित करते हैं, किशोरी जी की जब कृपा होती है उनके ऊपर में, तब किशोरी जी उसको श्री श्याम सुंदर के आगे कर देती हैं कि अब ये योग्य हो गया है। पिताजी के आगे बच्चे को अगर पहुंचाना हो तो माँ पहले उसको स्नान आदि से निवृत्त करा के उसको तैयार करती है, श्रृंगार करती है, तिलक लगाती है, माला धारण, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करा के फिर मैया देखती है कि अब लाला जो है नेक लग रहे हो है, सोई लाला की नज़र नेक से उतार के काला टीका लगा करके फिर ले जा करके पिताजी की गोद में रखेगी कि लो अपने लाल को। ऐसे ही श्री किशोरी जी भी पहले जीवात्मा को, जो किशोरी, पहले तो आचार्य श्री के चरण, आचार्य श्री के पाद पद्मों का आश्रय हो, जीवन में किसी सदगुरु जन, किसी महत पुरुष के चरणों का। जो एक बात बिल्कुल पक्की है, जो मनमाने ढंग से साधना के पथ में चलते हैं, जो अपनी मर्जी से कहते हैं कि हम तो अपनी मर्जी से भगवान को पा लेंगे, हम बहुत कुछ पा जाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। कैसे पालेंगे? इस साधना के पथ में, अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से कुछ भी हो जाएगा। यहां तो आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना गुरु चरणाश्रय के, बिना संत महापुरुष जनों के चरणाश्रय के, बिना महद पाद रजोभिषेकम, संत महापुरुषों के चरणों के रज से जब तक अभिषिक्त नहीं होगा वो जीव। चरण रज से अभिषेक करने का अर्थ क्या है? क्या चरण में लगी हुई धूल को उठा करके लगाना? हमने तो इतना ही सोच लिया कि उनके चरणों में धूल लगी होगी, चरण पकड़ लो, धूल उतार लो और सिर पे लगा लो। चरण धूल का अर्थ ये नहीं कि चरण में धूल लगी हो। चरण धूल का अर्थ है कि उनके चरणों के आश्रित होकर के, उनकी आज्ञा में रहते हुए जीवन को धारण करना, उनके द्वारा निर्दिष्ट जीवन को धारण करना। और आज्ञा में रहने से क्या होता है? आज्ञा में रहने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। महत पुरुषों की कृपा जब प्राप्त होती है तो फिर ये श्री किशोरी जी के आगे, अर्थात कृष्ण का जो बल है, उस बल का परिचय कराते हैं। श्याम सुंदर के पहले बल का परिचय तो हो, उनकी महिमा का परिचय हो। जब श्याम सुंदर की महिमा का परिचय हमें मिलता है, उनका बल हमें मिलता है, उसके बाद हम योग्य बनते हैं। जैसे कि श्याम सुंदर के परिचय का बल क्या है, उनका परिचय क्या है? ये भागवत है, ये सत्संग है, ये श्याम सुंदर का बल है। सत्संग को ग्रहण करने से जैसे मैया अपने बालक को स्नान करा करके, उसको श्रृंगार करा करके पिताजी के गोद में रखती है, ऐसी आचार्य चरण भी उसको ज्ञान उपदिष्ट करके, जैसे भागवत आदि ज्ञान उपदिष्ट करके उसको बिल्कुल परिमार्जित करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के उसके पापों को धो देते हैं। उसके बाद आचार्य चरण उसको उसके योग्य, ठाकुर जी के योग्य बना करके आगे पधरा देते हैं और काला टीका लगा देते हैं। अब काऊ की नजर न लग जाए, तब जाकर के श्याम सुंदर के आगे उनको रख देते हैं। काला टीका लगाने का मतलब क्या है कि अब कहीं का किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, निर्भय बना देते हैं उसको, अभय दान दे देते हैं। महत पुरुषों के चरणों में, उनके चरणों का आश्रय लेने से
जीवन से भय खत्म हो जाता है, हर प्रकार का भय खत्म हो जाता है। भगवान की ओर अग्रसरित हम इसीलिए भी नहीं होते हैं कि हमें जीवन का भय बना हुआ है। जीवन के प्रति जो हमारा आकर्षण है, महापुरुष उसको निर्भय बना देते हैं, अभय दान देते हैं, तो भगवान के आगे उसको सन्मुख रख देते हैं, कर देते हैं, तब भगवान उसको सहज स्वीकार करते हैं। भगवान को भी श्री किशोरी जी का बल चाहिए, उन्हें भी यहाँ लीला जब पूर्ण करनी होती है, लीला आश्रय के लिए भगवान भी जब यहाँ आते हैं, तो आगे अभी रास का प्रसंग सुनेंगे कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। भगवान ने जब भी रमण का मन बनाया तो योग मायाम श्री राधिकाम, आराधिकाम, अपनी आराधिका जो शक्ति है उनका आश्रय लेकर के फिर लीला विहार के लिए चलते हैं, तब उनकी लीला संपादित होती। बिना किशोरी जी के लीला उनके संपादित नहीं होती है। तो यहाँ भी भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन नाथ को अपने हस्त कमल पर पधराया, तो श्री किशोरी जी की कृपा से उनको धारण किया। और 7 दिन बाद में जब इंद्र देवता का मान भंग हुआ, तो गिरिराज जी को यथास्थान पर अवस्थित करके भगवान कृष्ण वहाँ से चलने लगे। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर को गए, और इधर ब्रजवासियों को एक शंका हो गई। नंद बाबा को पकड़ लिया, जितने भी वयोवृद्ध जन थे, नंद बाबा को एक जगह ले जा करके फिर उनसे पूछने लगे कि क्व सप्ताहायनो बालः क्व मात्रादि विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा तो साची बता, ये 7 वर्ष का बालक, ऐसी अद्भुत लीला हमने आज तक नहीं देखी, ये तेरा बालक तो लगता नहीं है, तो बता तो कहाँ से लेके आया इस बालक को, तो बालक को कहाँ से खरीद के लाया है, तेरा बालक तो हो नहीं सकता। नंद बाबा बोले क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो? बोले कि बहकी बहकी बात नहीं, आज हमें पता लग गया कि ये तेरा लाल नहीं है। देख यशोदा मैया भोरी भोरी, गोरी गोरी, तू गोरो गोरो, तू भोरो भोरो, और ये 7 वर्ष को बालक, ये कारो कारो और छलिया। और या की महिमा तो अब हमने देख ही ली, 7 दिना तक हमने या की महिमा देख ली, अब सांच ही कहे तू कहाँ ते खरीद के लायो, तेरो लाल तो है ना अजय। ब्रजवासियों की बात सुन के नंद बाबा ने विचार किया कि गर्गाचार्य जी ने जो कहा था, उन्होंने तो मना किया था कि महिमा नहीं बतानी, लेकिन आज महिमा प्रकट करनी पड़ेगी। सो ही नंद बाबा ने महिमा प्रकट कर दी। और नंद बाबा बोले एष वः श्रेयाधास्यद गोप गोकुल नंदन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम अंजस्तरिष्यथ पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्योपीडिता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्योन् समेधिता तस्मान्नन्दकुमारोऽयं नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्म सुन विस्मयः। ये गोपाल गोकुल नंदन, ये गोकुल नंदन जो ये गोपाल है ना, ये साक्षात नहीं है। ये गर्गाचार्य जी महाराज जब नामकरण करने आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि ये देखने में तो तुम जैसा है, लेकिन ये असाधारण है, इसमें असाधारण गुण होंगे, और ये नारायण के सदृश ही होगा, नारायण के समान ही इसमें गुण होंगे। ज्योतिषी जब संतान की जब कुंडली देखते हैं और उनका फलादेश करना होता है, तो ग्रह गोचर जहाँ जैसी स्थिति में उस स्थिति के अनुरूप उसको फलादेश करते हैं। अरे तुम्हारा बेटा तो ऐसा होगा, इतना पराक्रमी होगा, ये तीनों लोगों को जीत लेगा, ये बहुत बड़ा आदमी होगा, खूब धन कमाएगा, तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा, खूब नाम कमाएगा। भविष्यवाणी होती ना। और किसी की कुंडली खराब हो तो महाराज कुंडली इसकी ठीक नहीं है, ये हमेशा रोगी बना रहेगा, हमेशा इससे भय ही रहेगा, और ये परिवार में किसी को भी सुख नहीं देगा, इससे धन की उम्मीद भी मत रखना, ये कुछ नहीं कमाएगा तुम्हारे लिए, जो तुमने कमाया है वो भी लुटा देगा। तो इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने भी जब कृष्ण बलराम की कुंडली देखी और उनका भविष्य कथन किया, तो उस समय कहा था कि भाई ये साधारण नहीं है, असाधारण होगा, और ये जो भी लीलाएं करे, जो भी कृत्य करे, असाधारण ही होंगे। समझना कि भगवान की विशेष कृपा है और भगवान का ही स्वरूप समझना है इसको। ब्रजवासी भोले भाले सबने कहा भगवान के सदृश गुण तो है, भगवान तो नहीं हो सकता है, भगवान कौन मानेगा। अब आप अपने लल्ला को अपने आंखों के नजदीक देते हो, कितने बड़े बड़े काम करे वो, लोग उसको कहें कि डॉक्टर साहब हैं, लोग कहें कि वकील साहब आ गए, जज साहब आ गए,
इंजीनियर साहब आ गए, लेकिन मैया जब भी जाएगी अपने बेटे के आगे तो अपने पुत्र के भाव से ही देखेगी उसको। सचिन बेटा यहाँ आइयो, लोग कहेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन मैया कहेगी ए बाबू सचिन यहाँ आना। लोग कहेंगे कि बताओ हम तो डॉक्टर साहब कहते हैं, हम तो वकील साहब कहते हैं, ये सचिन कह के बुला रही है, ये गोलू कह के बुला रही है, ये चिंटू कह के बुला रही है। इतना बड़ा जज है और मैया बुला रही है चिंटू कह के, तो लोगों की नज़र में अलग चीज हो गई ना। वो मैया के लिए तो चिंटू ही रहेगा। इसी प्रकार से जो ब्रजवासी भोले भाले जो निज जन हैं, निज जन ठाकुर को सदैव अपने जैसा ही देखते हैं। इसलिए ब्रज में ऐश्वर्य की महानता नहीं है, ऐश्वर्य की पूजा नहीं है। ब्रज में तो माधुर्य रस की पूजा होती है। वहाँ कोई वात्सल्य रस का पुजारी है, कोई सख्य रस का पुजारी है, कोई श्रृंगार रस का पुजारी है, कोई माधुर्य रस का पुजारी है, कोई शांत रस का पुजारी है, कोई दास्य रस का पुजारी है। ऐश्वर्य का पुजारी नहीं है। ऐश्वर्य के पुजारी मिलेंगे आपको द्वारिका में। द्वारिका जाएंगे तो वहाँ ऐश्वर्य की पूजा होती है। ठाकुर जी की जो है खूब ऐश्वर्य रूप से ही उनकी सेवा होती है। और द्वारिका में गए तो ऐश्वर्य रूप से ही उनकी सेवा की गई। इसीलिए तो उद्धव को भेजना पड़ा कि उद्धव यहाँ मेरा मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अपना अभ्यास हो गया है, मधुरता का रस चखने का अभ्यास बन गया है। तो ठाकुर जी की महिमा को यहाँ नंद बाबा ने बताया, फिर सबको विश्वास हुआ, तब सब लोग जय जयकारी करते हुए अपने घर में गए। और इधर क्योंकि इंद्र ने जो कृत्य किया, इंद्र को पश्चाताप हुआ। और इंद्र अब जाएं तो कैसे जाएं ठाकुर जी के सन्मुख, क्योंकि अपने से बड़े जन का अपराध किया है। तो इंद्र कोई रास्ता सोच ही रहे थे कि कैसे जाऊं ठाकुर से क्षमा मांगने के लिए। इतने में सुरभि मैया गोलोक धाम से आ रही थी। मार्ग में इंद्र ने देखा तो इंद्र देवता दौड़ के गए, सुरभि मैया के चरणों में प्रणाम किया। माँ तू मुझे बचा ले, ठाकुर जी अब मेरे ऊपर रुष्ट हो गए हैं, कहीं मुझे दंड ना दे। सुरभि मैया ने कहा तो मेरे पीछे आ जा। इंद्र सुरभि मैया की पूंछ पकड़ के पीछे पीछे चलने लगे, गए वहाँ। तो सुरभि मैया गई। सबसे पहले सुरभि मैया ने भगवान को वंदन किया, प्रार्थना की। सुरभि मैया ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने गोप वंश की रक्षा की है, आपको मैं वंदन करती हूँ। त्वं नः परमकं देवं त्वं न इंद्रो जगत्पते, भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः। प्रभु साधु के कल्याण के लिए आप आए, आप हमारे राजा हैं। होंगे किसी के लिए कोई इंद्र होगा, हमारे लिए तो आप ही हमारे इंद्र हैं। प्रभु आप न होते तो हमारे इस गोप वंश की रक्षा करने वाला कौन था। इसलिए आपका मैं अभिषेक करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा करो मैया अभिषेक। भगवान पद्मासन लगा के बैठ गए और सुरभि मैया ने उनका अभिषेक करना प्रारंभ किया। जब सुरभि मैया ने अभिषेक किया तो उस समय स्वर्ग से देवी देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पुरुषोक्त का पाठ कर रहे हैं। यक्ष गंधर्व किन्नर व सब ढोल बाजे नगाड़े बजा करके जय जयकारी मचा रहे हैं। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत स्मृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। भगवान का अभिषेक हुआ और सुरभि मैया ने कहा प्रभु आपका अभिषेक हो गया, अब आपका मैं नामकरण संस्कार करना चाहती हूँ। भगवान बोले मेरा नामकरण तो कब का हो चुका है। बोले ये संसार के नामकरण से नहीं होगा, हमारी ओर से भी आपका नामकरण किया जाएगा। तो क्या नाम दोगे माता? सुरभि मैया ने कहा आपने गोप वंश की रक्षा की है, इसलिए आपको मैं आज से एक नया नाम देती हूँ, गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। गाम विंदती गोविंदः, जो गौवों की रक्षा करने वाला है उसका नाम गोविंद। भगवान का एक नाम है गोपाल, जो गोपाल गोप वंश का पालक है, जो गैया चराता है उसका नाम गोपाल। भगवान का एक नाम है वत्सपाल, जो बछड़ों को चराता है उसका नाम वत्सपाल। भगवान का एक नाम है हरि, जो दुखों को हरण करता है उसका नाम हरि। भगवान का एक नाम है नारायण, जो सबके नर जितने भी जगत के प्राणी हैं सभी के हृदय में जो शयन करता है उसका नाम है नारायण। जो जल में शयन करता है उसका नाम है नारायण। भगवान का एक नाम है विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है उसका नाम विष्णु है। जो समस्त प्रकार के वैभवों से युक्त है उसका नाम है विष्णु। भगवान का एक नाम है कृष्ण, जो सारे जगत को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसमें इतना आकर्षण भरा हुआ है कि कोई उसके नाम रूप लीला धाम
चारों तत्वों का आश्रय ले तो उसका तुरंत ही कल्याण कर देता है। भगवान का एक नाम है मुकुंद, भगवान मुक्ति देने वाले हैं, मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। इस प्रकार भगवान के जितने भी नाम हैं उस नाम के पीछे अर्थ है, भगवान की महिमा है उस नाम में। जैसा नाम है वैसी भगवान की उस नाम में महिमा है। इसलिए बालकों का जब भी नामकरण संस्कार करें ना, तो बालकों के नाम संस्कार करते समय हमारी जो प्राचीन मान्यताएं हैं, हमारे जो पद्धति है, जो संस्कार है, उन संस्कार के अनुरूप ही नाम रखना चाहिए। हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में सनातन पद्धति में 16 संस्कार हैं, जिसमें नामकरण संस्कार भी है। तो उस समय मुहूर्त में निकला हुआ जो नाम है, जो नाम उस समय रखा जाता है, उसी नाम के प्रभाव से फिर उसके जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए नाम रखते समय बड़ा विचार करना चाहिए। आजकल जितने भी नाम रखे जाते हैं आप देख ही रहे हैं, जैसा नाम रखा गया वैसे उटपटांग काम भी उनके होने लगे हैं। पहले के नाम होते थे रामपाल, दयापाल, दयाराम, चेलाराम, गोविंद, गोपाल आदि आदि भगवान के नामों से ही संबंधित होते थे उनका नाम, और जीवन भी वैसा ही था। अरे कुछ नहीं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, कम से कम उसी के ब्याज से भगवान का नाम लेते हुए तर जाओगे। वैसे तो भगवान में मन नहीं लगता है, नाम लेने का कभी मन नहीं करता है, लेकिन जिसमें आ सकते हो कि मरते समय मान लो बेटे का नाम रख दिया नारायण, जैसे अजामिल ने, अब मरते समय नारायण, बाबू नारायण, और पत्नी का नाम है लक्ष्मी, ए लक्ष्मी लक्ष्मी, कुछ नहीं तो मरते समय लक्ष्मी का ही नाम याद आ गया, लक्ष्मी महारानी अपने धाम में ले जाएंगे। इसलिए नाम रखो तो भगवत संबंधित नाम रखो, संसार से संबंधित नाम नहीं, यूनिक नाम चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ भगवान को नाम दिया गोविंद। इस प्रकार अभिषेक हुआ। अब सूर्य मैया बोली कि प्रभु एक विनती और है। क्या विनती है? बोले एक व्यक्ति है, उसने कुछ अपराध किया है, तो आपसे क्षमा मांगने आया है, आप उसको क्षमा कर देना। कौन है? तो सूर्य माता ने कहा आओ सामने आओ, क्योंकि अब तक भगवान का क्रोध बढ़ा हुआ था। देखिए एक युक्ति है, जब कोई व्यक्ति नाराज हो, गुस्से में हो बहुत ज़्यादा, तो जिस व्यक्ति से उसको नाराजगी है उसको कभी भी उसके सामने सीधा नहीं जाना चाहिए, किसी बिचौले को रखना चाहिए बीच में, ताकि पहले वो जाए उसको ठंडा करे। तो यहाँ भी सूर्य मैया ने यही किया, इंद्र देवता ने बिचौले में सूर्य माता को रखा। तो सूर्य माता गई, भगवान को तो बहुत क्रोध आया था कि पूरे ब्रजवासियों को, मेरे भक्तों को इसने कष्ट दिया। तो मैया गई, अब क्रोध में तो थे ही, ठाकुर जी गुस्से में थे ही। तो मैया ने क्या किया, मैया ने पहले अभिषेक किया। बहुत ज्यादा कोई गुस्से में हो तो उसको पानी पिलाना चाहिए, पानी पिलाने से उसका क्रोध ठंडा हो जाता है, या उसको नहला देना चाहिए, पानी का छींटा देना चाहिए। तो सूर्य मैया ने भी ऐसे ही किया, पय स्नान कराया। जैसे ठाकुर जी को पय स्नान कराया तो ठाकुर जी का क्रोध तो वैसे शांत हो गया। फिर एक नया नाम और मिल गया, ठाकुर जी और प्रसन्न हो गए। पुरस्कार मिला ना, तो पुरस्कार मिलने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। अब जा करके इंद्र को आगे कर दिया कि ये है, इससे भूल हुई है, इसके अपराध को क्षमा करे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, क्षमा किया। भगवान बोले मया ते कारी मघवन मखभंगो अनुगृणता मदनुस्मृते नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रिया वृषम मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तम वृश्चयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। तुम श्रीमत से अंधे हो गए थे, ज्यादा संपत्तिवान होने से भी, बहुत संपत्ति आ जाने से भी मनुष्य को अहंकार आ जाता है। तो बोले कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति आ गई, इसीलिए तुम घमंडी हो गए, अहंकारी हो गए। जहां भी जाते हो तुम ये चाहते हो कि सब तुम्हारी पूजा करें। अहंकार व्यक्ति चाहता है, जो अहंकार से युक्त व्यक्ति है वो चाहता है कि सब जगह मेरी पूजा हो, सब जगह मेरी पूछ हो। अच्छा कहीं भी उसको कमी रह जाएगी तो नाराजगी हो जाएगी, वो संबंध ही खत्म कर देगा। आपका बहुत गहरा संबंध है किसी के साथ में, बहुत अच्छा संबंध चल रहा था, लेकिन कहीं पर उसको मान सम्मान में ठेस पहुंच गई। और वैसे तो कहे कि हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी मान सम्मान में कहीं कमी रह गई तो जान देने को तैयार नहीं, पहले तो देने को तैयार था, अब जान लेने को तैयार हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा हमने इनके लिए इतना किया और हमको पूछताछ भी नहीं, अब हमको पूछते भी नहीं है, ये तो स्वार्थी निकले। प्रेम जहां होगा कभी भी अपेक्षा नहीं होगी कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले।
प्रेम में तो देने की ही भावना रहती है और मरते समय तक वो देने की ही भावना रखता है प्रेमी। लेकिन अगर केवल प्रेम का स्वांग है तो सदैव उसको आपसे उम्मीद बनी रहेगी। रिश्तेदारी में आप सब देखते ही हैं, आप सब जानते ही हैं, रिश्तेदारियों में कितना बच के चलना पड़ता है कि वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। जैसे मेढक को पकड़ना चाहो तो मेढक जो है हाथ से फिसल जाता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। ऐसे ये रिश्ते, ये संबंध है संसार के संबंध। एक को मनाने के लिए जाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाने जाओगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा। यहाँ पर किसी की आओ भक्ति करी तो दूसरे को कहीं आओ भक्ति में कमी हो जाएगी। अरे मिठाई में एक बर्फी भी कम रह गई तो मेरे डिब्बे में एक बर्फी कम कैसे रह गई, ये समस्या तो जीवन भर बनी रहेगी। अर्थात आपको आपसे प्रेम नहीं है, आपसे जो मिलने वाली वस्तुएं हैं उससे प्रेम है। ये संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे ज्यादा संपत्ति होने से तुमको अहंकार हो गया, तुमने किसी को भी देखना ही छोड़ दिया। अब एक आंख से देखने लगे हो सबको, तुम्हें दो आंख किस लिए दिए थे? संभल के चलने के लिए। ले तुम तो असावधान रहे, इसलिए तुमको शासन करने के लिए, इस मद को चूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला की थी। अथवा तो अन्यथा तो मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है। तुमसे मुझे क्या बैर है, तुमसे मुझे क्या चाहिए? मेरा ही तो दिया सब कुछ भोग रहे हो तुम, केवल शासन करने के लिए। अगर माता पिता अपने संतान को डांटते हैं, अगर माता पिता संतान को ऊंची आवाज में बात करते हैं तो उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बच्चे अगर ये कहें कि पापा तुम ऊंची आवाज में क्यों बात करते हो, मम्मी तुम जब देखो तब तुम जो है ऊंची आवाज में बात करती हो, जब देखो तब समझाती रहती हो, थोड़ा समझाना कम किया करो। बालक तो कहेंगे अपने माता पिता से, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो ये सोचे कि ये हमें डांटते हैं, ये बार बार समझाते हैं, एक ही बात को 10 बार कहते हैं। वो इसलिए नहीं कहते कि उसमें कोई निजी स्वार्थ है, इसीलिए कहते कि इसमें तुम्हारी ही भलाई है, तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। इसलिए उनको चिंता है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा अहित ना हो जाए, तुम्हारे कल्याण के लिए ही वो ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान बोले मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुमको मैंने ही तो जन्म दिया, तुम्हारा पिता हूं मैं, तुम मेरी संतान हो। तुम अगर अनुचित मार्ग में जाओगे, मुझे दिख रहा है कि इसमें तुम्हारा हित नहीं है, तो दंड का विधान तो करना पड़ेगा। इसीलिए दंड का विधान करने के लिए मैंने ये लीला करी। इंद्र को अभिमान हो गया था, बस केवल अभिमान को चूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला की। भगवान की लीला करने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने मना किया है कि किसी की भी पूजा मत करो, देवी देवता की पूजा मत करो, सब कुछ बंद करो। अब इस चरित्र को अब बहुत तरीके से समझना होगा। ये जो गोवर्धन लीला है, गिरि गोवर्धन नाथ को भगवान ने अपने बाम हस्त पर उठाया है। कथा तो हम सब जानते हैं, कथा तो कोई भी सुना देगा। इस कथा के पीछे समाज के लिए बहुत सा संदेश दिया गया है, बहुत कुछ यहां समझने की बात है। इन चरित्रों से हमने बहुत कुछ समझना है। गोवर्धन नाथ की कथा हमें क्या शिक्षा देती है? जो भक्त हैं भगवान के, जो वैष्णव जन हैं, उनके लिए ये शिक्षा यहां से लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत हो गया, जो ये कहता है कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मैं तुम्हारा हूं, तो शरणागत को अनन्य होना चाहिए, अन्य की ओर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अनन्य, अनन्य का अर्थ होता है एक छोड़ के दूसरा ना हो, मन में भी उसके प्रति कोई भावना। जैसे बोलते हैं ना पतिव्रता, पतिव्रता धर्म क्या है? पतिव्रता धर्म का अर्थ होता है कि कभी स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन न हो, ये पतिव्रता है। इसीलिए पतिव्रता की महिमा थी। आज कली काल में पतिव्रता खत्म हो चुका है, पातिव्रत्य धर्म है ही नहीं। पातिव्रत्य धर्म का अर्थ होता है कि आपकी जिसमें निष्ठा है उसके अतिरिक्त आप स्वप्न में भी कुछ नहीं देखते हैं, किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। कली काल में यह धर्म नष्ट हो चुका है। ऐसी ही जो भगवत शरणागति है, भगवत भक्ति है, ये ठीक पातिव्रत्य धर्म के जैसा ही है। नहीं, पातिव्रत्य धर्म ही है कि आप जिसको मानते हैं, आपने जिसकी शरणागति ग्रहण की है, उसके अतिरिक्त आप स्वप्न में भी किसी और का चिंतन न कर सकें। जैसे मीराबाई जी ने इसलिए तो कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर गोपाल में मीराबाई जी का मन अटक गया, तो अब संसार ने लाख समझाने की चेष्टा की, लेकिन मीराबाई ने किसी और को वर्ण नहीं किया। विष भी दिया गया तो विष में भी अमृत ही देखा, उस काले विष में भी श्याम सुंदर को ही देखा। ये है पातिव्रत्य धर्म, ये है अनन्य शरणागति। और जिसके जीवन में ऐसी शरणागति होगी उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मान लीजिए
कई बार ऐसा होता है, अब ये चर्चा वैष्णव साधकों के लिए जो भगवान के भक्त हैं उनको बहुत गहराई से समझना है, और कथाएं तो सुनते रहेंगे आप, लेकिन जो मार्मिक बातें हैं और जो हमें जानना जरूरी है उस कथा को जरूर जानना चाहिए। शरणागत के लिए बहुधा अभी हम लोग की सोच, हम लोग का विचार, हम लोग की मानसिक स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत डामाडोल, बहुत जल्दी डामाडोल हो जाते हैं। जैसे हम सत्संग में जाते हैं, हमने भगवान कृष्ण की महिमा सुनी और हमने ये भी सुना कि भगवान के शरणागत होने से जीव का कल्याण होता है। एक बार हम दीक्षित हो गए, एक बार हम शरणागत हो गए, अब जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, कोई आपको लालच देवे, कोई आपको भय देवे, यहाँ दोनों ही स्थिति थी। यहाँ ब्रजवासियों को लालच भी आ गया और ब्रजवासियों को भय भी रहा, दोनों प्रकार की स्थिति रही। ब्रजवासियों का लालच और ब्रजवासियों का भय दोनों को मिटाने के लिए भगवान ने लीला करी। ब्रजवासियों का लालच क्या था? नंद बाबा आदि ब्रजवासी जो भोले भाले जन थे, उनको लालच इस बात का था कि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो हमारी इच्छा पूरी होगी। भय किस बात का था? इंद्र देवता की पूजा नहीं होगी तो इंद्र देवता रुष्ट हो जाएंगे, हमारा अहित करेंगे। दो ही स्थिति होती है। हम भी अगर जैसे कहते हैं ना अनन्य और फनन्य, फनन्य का मतलब क्या हो गया? कहीं भी डोलता रहेगा, आज यहाँ गया, कल वहाँ गया, परसों वहाँ गया। जैसे दुकानदारी है, ऐसी देवी देवताओं को भी हमने दुकानदारी कर ली है। भगवान के जैसे घरों में होता है, प्राय आजकल घरों में क्या है कि घर में जाके देखते हैं तो ये नहीं पता लगता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। मतलब एक या तो भय की स्थिति होगी या लालच की स्थिति होगी कि हमने इस देवता को भी मनाना है, उस देवता को भी मनाना है। हमने सुन लिया कि ये देवता ये फल देता है, वो देवता ये फल देता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए ये चरित्र, औरों के लिए नहीं है। जो शरणागत हैं और जो केवल जो भगवत भक्ति से जीवन को यापन करना चाहते हैं और शरणागति से ही जो जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, शरणागति की महिमा को जानना चाहते हैं, जानते हैं और उसका लाभ चाहते हैं, उनके लिए परमावश्यक है कि आपने जिसको पकड़ा है बस उसी को पकड़ के रखिए। आप दायां बायां नहीं होना। जैसे घर में एक स्त्री वो सब के साथ में समान व्यवहार करती है। ससुर जी के साथ में जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहती है, देवर के साथ में जो मर्यादा है उसी मर्यादा में, जेठ के साथ जो मर्यादा है उस मर्यादा में, संतान के साथ जो मर्यादा जो व्यवहार है उसी व्यवहार मर्यादा में। इसी प्रकार जितने संबंध है, लेकिन उसकी जो अनन्य निष्ठा होती है, एक निष्ठा जो होती है उसकी केवल पति में होती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये मुझे लेके आया है और यही मेरे जीवन का रक्षक है। ये जैसा कहेगा, जैसा करेगा वो मेरे लिए ठीक ही करेगा। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिसका पति ना हो, कहते हैं ना विधवा, विधवा का जीवन कैसा होता है? सधवा और विधवा, बस यही देखना है। जो अनन्य नहीं है वो विधवा है और जो अनन्य है वो सधवा है। और जो अनन्य नहीं है उसको तो हमारे यहाँ कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि व्यासपीठ से ये बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। अब यहाँ का माहौल भी है कि मैं ये सब विस्तार से कह सकता हूँ और ये सुनना भी चाहिए सबको। जैसे एक वैश्या का जीवन होता है, ठीक इसी प्रकार से भक्ति के क्षेत्र में भी जो विविध देवी देवताओं की उपासना में लगे हुए हैं, और विविध देवी देवताओं की उपासना में इसलिए हमारा मन जाता है कि हम कामना से भरे हुए हैं। हमारे मन में जितनी कामनाएं वासनाएं होगी संसार के लिए, हम उतने ही देवी देवताओं के आराधन में लगे रहेंगे। कभी मन करेगा कि इनकी उपासना कर ले, कभी कोई कह देगा कि वहाँ चले जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, कोई डर ही दे देगा आपको, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। किसी को देखा देखी में घर में लाके मूर्ति पधरा लेते हैं। कईयों के घर में हम जाते हैं तो इधर 50 देवी देवता बैठे होते हैं। अब जिस घर में आप 50 देवी देवता रखोगे, अरे 4 आदमी आँख के सामने दिखाई दे तो दिमाग भी 4 जगह बढ़ता है। इसको देखूं कि उसको देखूं, इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं, तो बताइए ये मति भी सब जगह बटेगी कि नहीं? निष्ठा नहीं होगी। और इन्हीं कामनाओं के चक्कर में देखिए 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि एक परोक्षवाद है और एक प्रत्यक्षवाद है। ऐसी कहा गया कि हमारे यहाँ पर एक फलश्रुति है। फलश्रुति इसलिए है कि फल की महिमा गाई गई, किसी भी प्रकार से ये भगवान की ओर मुड़ जाए, भगवान की ओर लग जाए। ये जब तक लालच नहीं दिया जाएगा तो मनुष्य उधर बढ़ता भी नहीं है। तो एक है प्रशंसावाद, पहले शास्त्र प्रशंसा करता है कि ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा,
और एक है यथार्थवाद, और यथार्थवाद ही असली चीज है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया तो पहले कर्म का निरूपण किया, ज्ञान का, योग का, भक्ति, सब कुछ कहा। अंतिम में जाकर के भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, केवल तू मेरी शरण में आ जा। पहले नहीं कहा, क्रम है इसका, क्योंकि एकदम से पहले ही ये अनन्य शरणागति किसी की होगी नहीं। धीरे धीरे शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, चेतना की शुद्धि करते करते उसकी इच्छाओं को भी पूर्ति करते हुए परमात्मा अपनी ओर लाना चाहते हैं। और अनन्य अंतिम जो हमारी गति है यथार्थवाद ही है। यथार्थवाद ये है कि हम केवल भगवान के ही न्यस्त हो, केवल भगवान के ही शरण में हो। एक को पकड़ लिया तो एक ही साधे सब सदे, सब सदे सब सद जाए। एक को साध लिया तो सबको साध लिया। आपकी जहां पर निष्ठा है उस इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि इष्ट स्वयं प्रकट होकर कहे कि तू मेरा भजन मत किया कर, तू जा उस देवता की पूजा पाठ किया कर, तब भी आप कहो कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम यहां से निकल जाओ। और कथा तो आपने सुनी है, पार्वती ने जब तपस्या की है शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तो कितनी परीक्षाएं हुई। सप्तऋषि स्वयं आए, सप्तऋषियों ने भगवान शंकर की बड़ी निंदा की। मसान में रहने वाला, मुंडों की माला धारण करने वाला, ऐसा भूत प्रेतों के साथ घूमने वाला, ऐसे के साथ में कहा तुमने नेह लगा लिया, कहां दिल लगा के बैठ गई। अरे विष्णु को वर्ण करो, विष्णु देखो कैसे सुंदर हैं, त्रिलोक में उनसे जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। कितना समझाने का प्रयास। शंकर भगवान स्वयं आए, स्वयं भेष बदल के आए, पार्वती की परीक्षा ली, उनकी निष्ठा को भंग करना चाहा, लेकिन पार्वती ने कहा नारद वचन न मैं परिहर हूं। स्वयं नारद जी भी, मेरे गुरुजी भी कहें अगर, तब भी अब मैं उनकी बात को नहीं टालूंगी जो उन्होंने पहले कहा था कि तुम शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत को धारण करो। यही है जो इस निष्ठा को पकड़ लेगा कि अब गुरुजी भी कहें कि भाई अब ठाकुर जी की सेवा मत करो, तब भी ऐसे गुरु का त्याग कर दो। जैसे शुक्राचार्य जी का बलि राजा ने त्याग किया, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया। ऐसी निष्ठा किसी की हो जाए तो उसके ऊपर ठाकुर जी रीझते हैं। यहां ये गोवर्धन नाथ का जो चरित्र है वैष्णव साधकों के लिए यह चरित्र एक संकेत दे रहा है। ब्रजवासियों का मन डगमगा रहा था, ब्रजवासियों का मन स्थिर नहीं था। जब विपत्ति आती है तो कृष्ण कृष्ण महाभागा करके कृष्ण की शरण में जाते हैं और फिर पूजा और देवताओं की भी करते हैं। ये भगवान ने कहा जब तुम मुझे ही मानते हो, तुम देखते हो कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तो फिर और देवी देवताओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो, और पूजा पाठ साधन के चक्कर में क्यों पड़ते हो, फिर मुझे ही पकड़े रखो ना, तुम डरते क्यों हो। जब मैंने कहा है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, एक बार तुम कह दो कि प्रभु मैं तेरी शरण में हूं, बस मैं तुझे सब प्रकार से भय से मुक्त कर दूंगा। और ये पुकार दिल से होनी चाहिए, समर्पण भाव से ही होना चाहिए। तो मानो भगवान ने यह संकेत दिया शरणागतों के लिए कि जिसकी शरणागति ली है, बस संसार कुछ भी कहे कुछ भी करे, तुम उसको मत छोड़ना, वही तुम्हें पार लगाएगा। अनेक के चक्कर में रहोगे तो तुम अपने जीवन को गंवा दोगे, एक ही के चक्कर में रहोगे तो जीवन सुधर जाएगा। इस प्रकार से यहाँ एक संकेत दिया। दूसरा संकेत, भगवान ने प्रकृति की पूजा कराई। गोवर्धन नाथ प्रकृति का संकेत है कि भैया प्रकृति में पेड़ पौधे भी आ गए, जैसे हम तुलसा जी की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि ये सब प्रकृति ये मेरी पटरानी, और प्रकृति को मुझमय ही जानो, सिया राममय सब जग जानी, करहु ते प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले कि प्रकृति में जितने भी वस्तु पदार्थ हैं सबको आदर दो। जैसे आज हमारे भारतवर्ष की दुर्दशा है कि जितने भी हमारे नद नदियां हैं सब दूषित हो गए हैं। हम जाके पूजा तो करते हैं, पत्थर की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष विग्रह है उसका कोई आदर नहीं है। जल का संरक्षण हो, नदियों का संरक्षण हो, उनकी आराधना क्या है कि उनको गंदा ना किया जाए। इसी प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है, शहर बसाने के चक्कर में पेड़ों को काटा जा रहा है। अब हमें शुद्ध वायु भी नसीब में नहीं है, तो पेड़ों की पूजा करते, केवल पेड़ के नीचे ले जा करके अगरबत्ती धूपबत्ती या तेल चढ़ा देना, वो पेड़ की पूजा नहीं, वृक्ष की पूजा नहीं। आप जहां रहते हैं, जगह मिले आपको तो आप वृक्ष लगाइए, जगह को खाली मत छोड़िए, वृक्षों को काटिए मत, उनको भी आश्रय दीजिए,
उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। इसी प्रकार से जल संरक्षण हो, वायु संरक्षण हो, प्रकृति हमारी शुद्ध हो, घर में वातावरण शुद्ध हो, ये समस्त प्रकृति की पूजा होनी चाहिए। प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उस गोवर्धन नाथ में हर प्रकार के प्राणी रहते हैं, उन सब प्रकार के प्राणियों को भगवान ने आदर दिया। जैसे तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो, जैसे अपने संबंधियों से प्रेम करते हो, ऐसे ही इन समस्त प्रकार के जीव जंतुओं के साथ में तुम प्रेम करो, इनको आदर दो, ये संकेत दिया। इस प्रकार से यहाँ विविध प्रकार का संकेत इस गोवर्धन के चरित्र से समाज को प्राप्त होता है। गोवर्धन नाथ की महिमा को श्रवण करते हुए आइए आगे बढ़ें। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण लाला तेरी शरण, हम तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। बोल गोवर्धन नाथ की जय, जय श्री राधे